ओके, आप लोग के सामने नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं सॉल्व किया हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेज नंबर 161। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सुनेंगे एंड देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसा करना है पोस्टिंग वो पोस्टिंग में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये पोस्टिंग में आपको क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। अमलेंडू एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो देखो रेशियो मैंने लिख दिया पहले से, गिवन है रेशियो रिस्पेक्टिवली। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज एंड एसेट्स पर आइटम दिए। मैंने इससे पहले भी बोला था कि आपका क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट देगा और उसके साथ उसके एडजस्टमेंट रहेंगे, उसका पोस्टिंग करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर जो है ना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछा है, बट मैं लेजर फॉर्मेट का पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर लेजर फॉर्मेट से जर्नल हाउ कैसे बनाया जाता है फॉर्मेट मैं बताऊंगा। तो पहले लेजर फॉर्मेट के अंदर 3 मेन लेजर होते हैं। मैंने पहले बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वर्किंग के तौर पे हम लोग ये बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं जो क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है, ओके। तो पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। मैंने क्या बोला था पहले, जिसका एडजस्टमेंट है उस पर टिक मार्क कर लेना बिकॉज उसको इनर कॉलम में लिखने के लिए। तो सन्डी क्रेडिटर है, अमलेंडू कैपिटल है, समीर कैपिटल है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे बताइए आप लोग, इससे पहले की क्लास में बताया था। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों बैलेंस शीट के अंदर गिवन रहेगा। तो ओल्ड पार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साइड के हिसाब से, ओके। एंड कैश एंड बैंक है यानी बैंक अकाउंट है। सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब दिया है। एडजस्टमेंट देखिए क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट, मतलब वो जो ओल्ड पार्टनर है वो परमिशन दे रहे किसको, परेश को, इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम द टर्म्स बीइंग दैट। टर्म्स क्या है पहले सुनो। He shall pay 16,000 on his shares of goodwill, goodwill लेके आ रहा है 16,000। और उसके बारे में क्या बोला है, 15,000 अमाउंट goodwill shall withdrawn by the old partner। क्या बोला है कि पुराने पार्टनर्स को विथड्रॉन कर लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट दिया है। तो एडजस्टमेंट जो पहले क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल बताया था उसी के जैसा ट्रीटमेंट है। ये गुडविल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा सीधा नहीं, वही पुराना 2 इफेक्ट रहेगा, ओके। जब पोस्टिंग करता हूँ तो बताता हूँ। नेक्स्ट, ही शॉल हैव ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, तो वो कैपिटल 20,000 लेके आ रहे हैं न्यू पार्टनर। एंड देन थर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ द परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट द एसेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज अंडर। मतलब जो कंडीशंस है परेश के एंट्री होने के बाद रीवैल्यूड हो रहा है आपका एसेट्स वो बताया। तो एसेट्स की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क कर लीजिए, वो रीवैल्यूड हो गया। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू मार्क कर लेंगे, स्टॉक रीवैल्यूड उस पे टिक मार्क करेंगे, एंड फर्नीचर एंड फिक्चर भी रीवैल्यूड उस पे टिक मार्क कर लेंगे। देन प्रोवाइड 5% डेटर्स वुड बी मेड फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स है, तो यहाँ पर भी बैड डेब्ट्स निकालना है 5%, तो संडे डेटर्स पे भी टिक मार्क कर ले, ओके। एंड बनाने वाला पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो मैंने क्या बोला जर्नल एंट्री लेजर फॉर्मेट बताऊंगा, जर्नल इसके हेल्प से बताऊंगा, लेजर के हेल्प से बहुत इजी फॉर्मेट के अंदर, ओके। तो पोस्टिंग करें हम लोग स्टार्ट, ओके। पोस्टिंग तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सन्डी क्रेडिटर्स दिया हुआ 10,000 लिख दिया मैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया आपका 10,000, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर के कॉलम में लिख दिया। देन उसके बाद आपका दिया कैपिटल अमलेंडू एंड समीर, तो देखो कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से लिख के रखा, दोनों का लिख देना आपको 60,000 एंड 40,000 दोनों का दिया, इसका नहीं है न्यू पार्टनर का। जनरल रिजर्व दोनों को बांटते हैं, यहीं पर आएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया 20,000, देखो कैसा काटेंगे, जनरल रिजर्व 20,000 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 12 एंड 4 2 8,000, तो एक का 12,000 आया एंड दूसरे का 8,000 आ गया। ये हमने डिवाइड करके लिख दिया। जर्नल एंट्री इजी है, अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट करना। देन उसके बाद आ जाता है एसेट्स में कैश एट बैंक। देखो बैंक का बैलेंस मैं पहले से लिखा 12,000 दिया है, लिख दिया 12,000। सन्डी डेटर्स का एडजस्टमेंट लिख दिया एसेट्स
सन्ड्री डेटर्स आपको 24,000 एक लाइन स्किप कर दिया। देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया। देन उसके बाद आपको स्टॉक है, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया 16,000। देन उसके बाद आपको दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी, देखो लाइन से चुपचाप लिख दिए, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिए। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 8,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिए। देन आपका लास्ट में बैंक बचता है, नीचे बैंक बैलेंस लिख के छोड़ दीजिए। बैंक अकाउंट जब ये क्लोज करेंगे तो आएगा अमाउंट। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1 16,000 गुडविल आवे तो गुडविल का दो इफेक्ट मेरे, पहले बैंक अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 गुडविल लेके आया 16,000 लिख दिया। गुडविल का दूसरा इफेक्ट यहाँ आ जाएगा बाय गुडविल, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम ऐसे रेशियो से गुडविल को, तो आपको एक को आ जाएगा 9,600 एंड 6,400 इसको नहीं जाएगा। ओके, देन आता है शुड ब्रिंग कैपिटल, बंदे ने परेश ने कैपिटल लाया तो 2 परेश कैपिटल ऐसा लिखेंगे, परेश कैपिटल। अकाउंट कितना लाया बंदा परेश ने, तो परेश ने 20,000 लाया तो 20,000 कैपिटल। इसका दूसरा इफेक्ट बाय बैंक अकाउंट से ट्रांसफर आ रहा है, परेश के कॉलम में 20,000 परेश का था। ओके, खत्म। नेक्स्ट रीवैल्यूड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, देखो लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 से रीवैल्यूड किया, तो उसको कैसा करेंगे ये देखो आप। तो 60,000 बाहर लिखोगे अमाउंट, मैंने बताया था रीवैल्यूड का, तो प्लस हो गया तो वहाँ क्या लिखोगे आप, एप्रिसिएशन। क्या लिखोगे, कितने से प्लस हुआ, 50 से 60 हो गया तो 10,000 से प्लस। एसेट्स इंप्रूव हुआ, तो मैंने क्या बताया था, जब एसेट्स इंक्रीज हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय क्या था वो, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वही लिखेंगे आप, और अमाउंट जितने से इंक्रीज हुआ वही लेंगे 10,000। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यू 16, तो प्लांट एंड मशीनरी 16,000, देखो यहाँ पर 4,000 से कम हो गया, तो माइनस डेप्रिसिएशन 4,000। एसेट्स डिक्रीज हो गया, तो इसका इफेक्ट डेबिट साइड के अंदर, तो क्या है वो, प्लांट एंड मशीनरी जो है वही लिखोगे, प्लांट एंड मशीनरी कितने से डिक्रीज हुआ, 4,000 से 4,000 हो गया। ओके, जब उसके बाद आपका आता है स्टॉक रीवैल्यूड, ये भी 20,000, स्टॉक रीवैल्यूड हुआ 20,000। फिर से देखो ये 4,000 इंक्रीज हो गया, तो 4,000 प्लस, तो प्लस एप्रिसिएशन। ओके, फिर से इंक्रीज का दूसरा इफेक्ट यहीं पर आएगा, बाय स्टॉक 4,000 से इंक्रीज हुआ। ओके, दोनों इफेक्ट समझ में आ रहा है, फर्स्ट इफेक्ट वहाँ, सेकंड इफेक्ट वहाँ। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000 रीवैल्यूड, फर्नीचर फिक्सचर 4,000, देखो 4,000 से फिर से कम हो गया, तो 4,000 माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस को डेप्रिसिएशन प्लस को एप्रिसिएशन। ओके, तो 4,000 का दूसरा इफेक्ट फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000 खत्म। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट दिया हुआ है प्रोवाइड 5% सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बैड डेब्ट्स है, तो 5% बैड डेब्ट्स निकालेंगे तो माइनस 5% बैड डेब्ट्स, तो 5% 24,000 का 1,200 माइनस करेंगे 22,800। ओके, अब फिर से एसेट्स डिक्रीज हुआ, दूसरा इफेक्ट यहीं पर आएगा, 2 बैड डेब्ट्स 1,200 खत्म। तो ये हो गया पूरी पोस्टिंग आपकी एडजस्टमेंट के साथ एंड ट्रायल बैलेंस। अब टोटलिंग करेंगे, तो टोटलिंग में जो साइड हैवी रहता है उसको हम लोग पहले लेते हैं, तो हेवी आपका ये है, पहला क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन को 14,000, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 14,000
14,000 में से माइनस करेंगे 9,200, तो बैलेंस आपका बचेगा 4,800। 4,000 ये आपका बैलेंस बचा। यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होके जाएगा दोनों ओल्ड पार्टनर को, हम लेंडो एंड दूसरा समीर, ये दोनों को उसके रेशियो से बांटेंगे। जो रेशियो वो दिया है वही रेशियो से बांट देंगे, सेम इसी तरीके से। तो कितना आएगा दोनों को बांट कर 2,880 एंड इसका आपको कितना आएगा 1920। 192 दोनों ट्रांसफर होकर पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस रहता है तो डेबिट साइड। तो बाय प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना आया तो 2,880 और 1,920 प्लस, अब इसको करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकालेंगे। प्लस फैक्टर में कुछ भी नहीं रहता है तो एज इट इज 20,000 टोटल वही रहता है, वही 20,000 बैलेंस बचेगा आपका। देन उसके बाद समीर का टोटल करें। समीर का टोटल करने पर आया 56,320। 56,320 सेम अमाउंट 56,320। 56,320 कुछ भी माइनस के लिए नहीं है, इसके लिए एज इट इज बैलेंस। एंड देन हम लेंडो का 84,480। 84,480 84,480 बैलेंस वही बचा 84,480। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस इन फिगर बचा आपका, ये चले जाएगा आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में तीनों के। तो 84,480 देन इसका 56,320 एंड इसका आएगा आपका 20,000। तीनों को टोटल कीजिए कितना आ रहा है बताइए टोटल करके। तो 1,60,800 1,60,800। ओके, अब इसको टोटल करने से पहले मैंने बताया था कि आपको बैंक अकाउंट को पहले क्लोज करना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट को क्लोज करें तो टोटल आपका ये हो जाएगा 48,000। यहाँ पर भी सेम अमाउंट 48,000 माइनस कुछ भी नहीं है, पूरा बचा 48,000 बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा ट्रांसफर होकर एसेट्स में 48,000 बैंक के सामने आपका आ गया, ये ट्रांसफर हो गया। अब बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटी को टोटल करें तो टोटल करने पर आ जाएगा आपका 1,70,800, इधर भी 1,70,800। ओके, तो टैली आ गया आपका बैलेंस शीट, इसका मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर किसी तरह का गड़बड़ नहीं है। जब पूरी पोस्टिंग करेक्ट रहेगी आपकी तो आपका इजीली पूरा करेक्ट रहेगा और आपको 10 मार्क्स टोटल मिलेगा। अब ये क्वेश्चन को पहले देखोगे आप लोग, क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भेजूंगा मैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को पहले देखेंगे, फिर वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी तरह की अगर गलती आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके आप देखें। किसी तरह का डाउट्स रहेगा फिर भी तो कमेंट में